मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, हम तो ये देख रहे हैं, बड़ा अजीब सा है। जैसे क्या बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उद्दंडता राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं सनक राहुल गांधी की, और बंधक बना लिया। अभी जो कहा सुनील सर ने, भाई आप उधर झारखंड यदि आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप छात्रों की डिमांड और मांग 356 लगाइए, अपने अधीन लीजिए और राष्ट्रपति शासन के यहाँ चर्चा करा लीजिए। क्या है, क्या ये क्या विनाशकाले विरुद्ध बुद्धि हम बार बार बात करते हैं? ये तो आप जा जाके कुरानियों पे पैर मार रहे हो। जैन जी का जितना गुस्सा, और देश क्या समझ नहीं रहा, देख नहीं रहा, देश के सामने सब कुछ रखा हुआ है, सारा कुछ कांच की तरह साफ है कि भाग कौन रहा है। आप कह रहे हो राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं, आप कह रहे हो राहुल गांधी जवाब नहीं सुनना चाहते, आप जवाब देना कब चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक वो स्ट्रेटजी हमेशा से रही है, अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। अटैक करने की आदत है। डिफेंस तो पहली बार कर रहे हैं ना, पिछले 12 साल में इतने डिफेंसिव और तमाम शायरियां चल रही थी, तो एक शेर हमारी तरफ से भी। प्लीज। बहुत शोर सुनते थे पहलुए दिल में, जो चीरा तो कतराए खून ही ना निकला। क्या बात, क्या बात। 3 दिन से किरण रिजिजू टाल ठोक रहे थे, गब्बर आएगा, गब्बर आएगा, गब्बर आएगा, और पूरी लॉबी थी गब्बर आएगा, और गब्बर आएगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, कान से खून निकल जाएगा, लोग सुन नहीं पाएंगे। आज लिस्ट में नाम था, आज की कार्यवाही की लिस्ट में 2 बिल पेश करने में अमित शाह मैं साहब बीच का में नाम टोक रहा था। डॉक्टर साहब, इसके इसके पहले भी थे नाम, इसके जी पहले भी थे, उनके नाम से किसी और ने प्रस्तुत किया था, उनके राज्य मंत्री ने प्रस्तुत किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अरे आज आना चाहिए था, इंतजार तो सबको था। बिल्कुल। तो आज भी वही हुआ कि ऑन बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर मैं यस। इसको रख रहा हूं। तो सवाल ये है कि जवाब सिर्फ दूसरे ही देंगे, हम नहीं देंगे। राहुल गांधी जवाब दें, बिल्कुल। अच्छा, किस बात का जवाब? झारखंड के छात्रों के ऊपर जो हो रहा है उसका जवाब। राहुल गांधी ने तो कल ही जवाब दे दिया था इसका, बाकायदा वीडियो आया, उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कोई दो मानक नहीं है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सवाल राहुल के डिफेंस, मतलब राहुल को इंडिविजुअली डिफेंस करने का नहीं है। सवाल यह है कि सही और झूठ। भाई, जब आप कह रहे हैं कि बयान दें, बयान तो आया, स्टैंड बहुत क्लियर है, पोजीशन बहुत क्लियर है। आपकी पोजीशन क्या है अब ये बताइए। लेकिन कल के इस बयान आने के बाद भी आज सुबह से आप देखिए सबके ट्वीट क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन में। जैसे रेडीमेड चलता है ना वहां, तो कि एक रेडीमेड होता है, वो निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, ये वो पूरी फोर्स जो है वो लगी है। राहुल तो छात्रों से मिलने भी गए थे, पहले ही गए थे। झारखंड सरकार ने डायलॉग भी शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झारखंड सरकार सब है। 6 मांगों में से 4 मांगे भी मान ली, 2 मांगों पे मामला फंसा हुआ है, एक एग्जाम कैंसिलेशन और एक सीबीआई इंक्वायरी। और मुझे लगता है कि अगर एग्जाम कैंसिलेशन के सबूत हैं तो सरकार को कर देना चाहिए, करना ही चाहिए। और सीबीआई इंक्वायरी में मेरा अपना ये मानना रहता है कि सीबीआई इंक्वायरी में कोई चीज गई तो वो गई ठंडे बस्ते में। तो एक्शन, और एक्शन का जहां तक सवाल है, कमीशन के 3 लोगों के इस्तीफे हो गए हैं, कमीशन में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, हुए हैं, तो डायलॉग तो वहां चल रहा है। लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा? क्या ये भी राहुल दें, या ये नेहरू जी से पूछा जाना चाहिए कि वहां पे जो वीडियोज आ रहे हैं, वहां पे जिन लोगों के वीडियोज आ रहे हैं जो ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कह रहे हैं कि हाँ हम बंगाल से आए, हमको गाड़ी दी गई, हम वहां पे जो झंडे लहरा रहे हैं, जो विजुअल्स हैं, वो किस पार्टी के हैं? वो कांग्रेस के हैं सब, किस पार्टी के हैं भाई? तो सवाल ये कि आंख के सामने भी दिखता हुआ सच
अगर मैं उसको ना मानते हुए लगातार झूठ बोलूं तो भाई ये तो हमारी ट्रेनिंग का मामला है। दूसरा, 25 तारीख की घटना के बाद आज हम 11 अगस्त को बात कर रहे हैं। एक दिन भी गृह मंत्री क्यों नहीं आए? सवाल तो सिर्फ 3 है ना, कि जो पैलेट गन चली किसका ऑर्डर था, जो कील वाली लाठियां थी वो कौन थी, और जो चेहरे पहचाने गए जो सादी वर्दी में वो कौन थे? देश का गृह मंत्री अगर इन 3 सवालों के जवाब नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? क्या ये किसी पुलिस वाले का काम था? क्या रश में हड़बड़ी में तो वो नालायक आदमी है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी आप? तो आप क्यों परेशान है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन और क्या होता है, सख्त प्रशासन और क्या होता है? आप टांगिए ना उस आदमी को, उस एसपी, डिप्टी एसपी, कमांडेंट को जिसने कहा कि वो लाठियों में कील लगा के ले जाओ। बिल्कुल सामने आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? लेकिन अगर आप नहीं आ रहे हैं तो ये सवाल अगर हो रहा है कि ये कहीं आप ही का तो नहीं था तरीका, कौन क्लियर करेगा इसको? परसों पार्लियामेंट खत्म हो जानी है, जी। ये सेशन खत्म हो जाना है। प्रधानमंत्री जी जो पिछले दरवाजे से निकले हैं उसके बाद परिसर में रोज हैं, लेकिन उस हाउस में जहां के लिए मैंडेट मिला है वहां नहीं जा रहे। अब अगर मेरा कार्यक्रम किसी दिन दिल्ली से बाहर है और वो सार्वजनिक है, और उसके बाद आप मुझसे ये पूछिए कि आज क्यों नहीं आए, आज क्यों नहीं आ रहे, तो इसका कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि आप करें क्या, आपके पास फेस सेविंग के लिए रास्ता क्या है? तो ये जो रास्ता तलाशने की कोशिश है, उस कोशिश में 16 दिन निकल गए हैं और रास्ता और आपको मिल नहीं रहा। गलती दर रास्ता गलती हो आपको रही मिल है। नहीं रहा। जी। गलती दर गलती हो रही है, हर रास्ता गलत हो रहा है, जिसको हर पकड़ना रास्ता है वो गलत गलत हो। है। अब सवाल एक गोल पोस्ट चेंज करने का क्या है भाई? क्या देश, ये दोनों इशू देश के नहीं है? पीएमओ इन्वॉल्व है, होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी में पीएमओ इन्वॉल्व है, उसने बनाया ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्यों नहीं है? एक स्टेटमेंट ही जारी कर दीजिए कि हमने ये रेक्टिफिकेशन मेजर्स लिए हैं और हम इंश्योर करेंगे। एक तो किसी मंदिर का ट्रस्ट पीएमओ क्यों बनाएगा भाई? लेकिन अगर बनाया है तो अभी रिस्पॉन्सिबल भी अभी वही होगा। अभी भी सीईओ खोजने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको आप अरे प्रकाश डाल दीजिए। एक से एक कलाकार आज इंटरव्यू देने गए थे, उसकी कहानी फिर कही, फिर कभी क्या होगी। किसी और होगी हाँ, कि बड़े निश्चित निश्चित निश्चित। बड़े अधिकारी लोग, तमाम आईएएस आईपीएस जो हैं, कोई एसटीएफ का वो रहा है, शूटर रहा और है, उसमें कोई कोई दिन भर दागी हनुमान दागी चालीसा पढ़ने वाला आदमी रहा है, और बहुत सारे लोग हैं, उनके नहीं, ऊपर बात दागी होगी। दागी 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 भी है, दागदार भी बहुत सारे हैं उसमें। नहीं नहीं, वो मैं तो खाली अफसरों की बात कर रहा हूँ, जो 3-4 अधिकारी आज इंटरव्यू देके जी मुस्कुराते हुए जी निकले, जी। उनकी बात तो वो अपनी जगह है। इतना बड़ा इंटरव्यू लग रहा है जैसे यूपीएससी दोबारा देना है, आप ऐसे इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हो, और उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेने के लिए तैयार हो। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जवाबदेही किसके पास होगी? अगर अगर इस चैनल जिस पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, इस पे अगर कोई चीज होती है, अगर प्रोग्राम खराब होता है, तो वो जिम्मेदारी चैनल के तरफ से बैठे हुए संजीव श्रीवास्तव की होगी। सुनील शुक्ला, उत्कर्ष सिन्हा को तो जो बोलना है बोल रहे हैं। लेकिन मेरा खाली ये बात है कि आप अब मार्च भी करेंगे आप, तो आप भाई अगर आपको यही अप्रोच रखना है तो आ जाइए विपक्ष में और दूसरों को बनाने दीजिए सरकार, और उसके बाद रगड़ दीजिए, और यही पैनल बैठ के आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएगा। आपको जस्टिफाई बिल्कुल। अगर पॉइंट होगा तो करेगा। लेकिन आप सत्ता में हैं, जवाब आपको देना नहीं है, सवाल ही पूछते रहना है, तो ये प्रैक्टिस कैसे चलेगी? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किसकी होगी? क्या फिर चले हम नेहरू जी पे
रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और ये लाठी क्यों चली। ये बीजेपी एक ऐसे ट्रैप में फंसी हुई है जिस ट्रैप से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वो वो हथकंडा अपनाना चाह रही है। देखिए, मुझे ये संदेह है कि ये बात हो सकती थी कि किसी अधिकारी के ऊपर निशाना लगा दिया जाए, लेकिन वहां पर अंदर खाने जब ये बात हुई होगी तो एक बगावत की बू आई होगी कि अगर ऐसे किया तो फिर हम साथ नहीं देंगे। और वहीं पे जब आपका हथियार दमन करने के लिए आपके पास जो हथियार है वो हथियार ही बागी होने की धमकी दे दे, आप करेंगे क्या। उत्तर तो देखिए, हम जो कर रहे हैं ये जो तमाम इधर उधर की बातें हो रही और ये आपको देना पड़ेगा। देखिए, हम बार बार, और जो अभी कहा सुनील सर ने भी कहा, भाई आपको मंच है, आप राहुल गांधी सदन में रहे, पूरा विपक्ष सदन में रहे, तभी आप जवाब दीजिएगा। और चलिए, आप सदन में नहीं देना चाहते, सड़क पे दे दीजिए, एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, जो जो आपका भरपूर प्रमाण, ये प्रमाण बार बार करो। अभी हम ये देख रहे हैं कि सदन के बाहर क्या क्या हो रहा है। कुछ प्रधानमंत्री जो रील बना रहे थे, जो अवमानना सदन की, हम लोगों ने तो जो परंपरा परिपाटी जो नियमावली देखी कि सदन, संसद, चाहे विधानसभाएं हो या संसद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जब चलते हैं ये, तब नीतिगत बातें, वक्तव्य हम सदन में ही दिया करते हैं। राज्यों में सरकार की ओर से होता है, वहां केंद्र में भी सरकार की ओर से होता है। यहाँ तो सब जितने मापदंड पैमाने सब ध्वस्त हैं, सारी परंपरा परिपाटी को आपने कोने में रख दिया। तो यहाँ तो आप अगर राहुल गांधी ही सुने, अगर वो कह रहे हैं, आप बता दीजिए ना, आपके पास सब कुछ है, आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। क्यों आप भाग रहे हो? ये जो क्या कह रहे हैं कि ये जो जैन जी है उसने बम ब्लास्ट नहीं देखे हैं। बीजेपी की बड़ी बेतुकी सी तर्क आ रहे हैं। इंदिरा गांधी को कैसे आतंकवादियों ने उड़ाया था, उनके द्वारा पाले गए आतंकवादी, उनकी शहादत नहीं हुई। मतलब ये आप आज भी मूर्ख बनाने पर आमादे हैं। सब पर आपकी एक अंतिम प्रतिक्रिया। सर, देश की संसद में एक व्यवस्था है, वहां पर कोई व्यक्तिगत बात नहीं करता है। एक शब्द होता है, जो लोग भी वो संसद की कार्यवाही सुनते होंगे वो जरूर ध्यान रखेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि। होता जी। इंडिविजुअल कहां से आया? राहुल गांधी ने सवाल उठाया। राहुल गांधी कौन है? सदन के एक सदस्य हैं, और एक सदस्य ने सवाल उठाया। उस पार्टी के 100 सदस्य हैं और उसके समर्थकों में भी 30-40 है, 50 है, यानी 150 लोग, जनता की जो नुमाइंदगी करने वाले लोग अगर एक ही सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल राहुल गांधी को जवाब देने का थोड़ी है। संसद में बोलिए, बताइए कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश को ये बताना चाहता हूं कि ये प्रश्नों के ये उत्तर हैं। लेकिन आपकी पूरी राजनीति व्यक्तिवाद पर टिकी हुई, पूरी राजनीति व्यक्तिवाद पर है। टिप्पणियां भी व्यक्ति की के ऊपर होती हैं, सवाल भी व्यक्ति के ऊपर होते हैं। तो व्यवस्था और सिद्धांत आपके कोर्स में है ही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की आलोचना का जो सबसे बड़ा, तमाम लोग हमसे पूछते हैं कि इतना ज्यादा क्यों आलोचना करना, बहुत आप लोग हमेशा आलोचना करते हैं। हम आलोचना भारतीय जनता पार्टी की कर ही नहीं रहे ना। नहीं, हम तो उस प्रक्रिया, उस व्यवस्था को जो भी नजरअंदाज कर रहे हैं। बाईपास करेगा, जो भी उसको नुकसान पहुंचाएगा, बतौर नागरिक, बतौर पत्रकार हम उसके ऊपर सवाल उठाएंगे और उठाते हैं। भाई, व्यक्तिगत रूप से हम 3 लोग बैठे हैं, किसकी रिश्तेदारी अमित शाह से है, किसकी रिश्तेदारी राहुल गांधी से है, किसकी रिश्तेदारी नरेंद्र मोदी से, किसी की नहीं है। तो दोनों लेकिन में बात यह दोनों है कि दोनों हमें दोनों सीधे नहीं जानते हैं। स्क्रीन पे बात देखा हो तो कभी नहीं देखा होगा, उनके पास इतनी फुर्सत कहाँ है। वो देख ले तो शायद कुछ वारंट आ जाए इधर भी, लेकिन अभी तक आया नहीं, इसलिए उनकी नोटिस में नहीं है। नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि नेता प्रतिपक्ष एक पद है, संवैधानिक पद। उसने एक प्रश्न पूछा, देश के गृह मंत्री को जवाब देना।
ये दोनों काम नहीं हो रहे। नहीं सर, सदन में मुमकिन नहीं हो रहा, बाहर बता दीजिए। नहीं हो पा रहा है तो आप बता दीजिए कि मजबूर नहीं है, नहीं, वहां नहीं हमको टाइम मिल पा हम रहा, ये बाहर कह बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं सदन में क्यों नहीं बताएंगे भाई, सदन में आपको चुन के भेजा गया है इन्हीं चीजों के लिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और सदन में कही गई बात की एक वैल्यू होती है, रिकॉर्ड होता है और उसको होता सच माना जाता है। है। यस यस। हालांकि इस बार तो ये भी हो रहा है कि कई कई झूठ जो सिरे से पकड़े गए झूठ है वो भी बोले गए हैं, सदन के भीतर, सदन के सदन के भीतर। भीतर ऑन द रिकॉर्ड बोले गए हैं, रिकॉर्ड। जो दूसरा रिकॉर्ड ही उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। दो मंत्रियों ने आपसी कंट्राडिक्टेड बयान। बयान दिए हैं इसी सदन के भीतर। सल्यूट। देश के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है झूठ इस सदन के भीतर। तो अब जब इस तरह की बातें हों तो एक ही बात है कि सदन को हम कुछ नहीं समझते, लेकिन मजबूरी है अभी, क्योंकि संविधान अभी बदल नहीं पाए। सही है, सही है। बीच बीच में शगुफे छूटते रहे कि साहब वो ये बिल नहीं तो आएगा, वो बिल आएगा। डॉक्टर साहब, ये भी है। आप जो हम एक कहते हैं ना कि हम संभावनाएं जो जताते हैं, उसमें कुछ लग रहा है अभी भी कुछ बड़ा पका रहे होंगे। तो पका तो रही रहे होंगे, कुछ ना कुछ नहीं ऐसा कि नहीं, ऐसा देखिए धमाका कर। सर, देखिए कोई भी दल इस स्थिति में फंसेगा तो निश्चित रूप से चिंतन कर रहा होगा कर और रहा कोई रणनीति तो जरूर बना रहा होगा। बना रहा। लेकिन आपके ऊपर सवाल इतने हो गए, ये तिरंगा यात्रा अचानक क्यों निकालने की कोशिश हुई लगातार? वही 15 अगस्त को तिरंगा तो है ही, देश का तो तिरंगा है ही, लेकिन सरकारी आयोजनों के जरिए माहौल क्यों बनाया गया? क्योंकि वहां पे अरे टेस्ट लिया जा रहा था, वो एक बीते टेस्ट लिया जा रहा बी, था। बी, बीते 12 सालों में नहीं वो हुआ, वो जैन जी को समर्पित होगा इस बार नहीं नहीं, 15 अगस्त। वो एक टेस्ट है। आप याद कीजिए, बीजेपी ने एक बार तिरंगा यात्रा बड़ी निकाली थी, निकाली उल्टा उल्टा झंडा लगा के निकाली थी, क्योंकि वो तो आपके निकाली। अंदर था नहीं, वो सब पकड़े गए। लेकिन आपने ये निकाला क्यों? आप टेस्ट कर रहे थे कि राष्ट्रवाद वाली चाशनी कितनी अभी काम कर रही है, वो काढ़ा अभी काम चल रहा कर है कि नहीं चल रहा है। तो पता चला कि वो काढ़ा तो जहां है, राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित जहां है, देशभक्ति जहां है, वहां हमेशा है। आपके ड्रामे तमाशे से, इवेंट से तो नहीं बनने वाला है, ये भी साफ हो गया। उसकी इस तरह से चर्चा नहीं हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी कई जिलों में गए, तिरंगा यात्रा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, और वहां के भीड़ को दिखाने के लिए वहां जितने प्राइमरी स्कूल के मास्टर है, एक तो बेचारे ये प्राथमिक विद्यालय के टीचरों का अजब स्थिति है। वो मतलब सब कुछ होगा, दाल मखनी बने चाहे अरहर की बने, डाले जरूर जाएंगे वो पत्ते, और उन्हीं के भरोसे आंगनबाड़ी, प्राइमरी टीचर, इस तरह के जो एएनएम, आशा बहू, यही भीड़ लगाते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी भीड़ है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो युवाओं की, छात्रों की जो भीड़ है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई कोई जुटा नहीं रहा है, तो नहीं चल पा रहा है। अब इस ठीक बात। स्थिति के भीतर मैं तो ये सोच रहा हूं कि इतनी बड़ी पार्टी के थिंक टैंक्स मिलके एक रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं, और जब ये सोच रहा हूं तब मुझे एक दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के मैच्योर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि ये लोग निकल पाए इस स्थिति से, या बहुत वो भी बहुत ये बहुत चाहते हैं कि ये मौका बहुत। है, जितना अपमान संसदीय राजनीति को शुचिता रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस नेतृत्व ने किया है अपनी पार्टी के भीतर, और जिस तरह की जमात को उसके जगह पे खड़ा किया है, निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर और इस तरह के गिरिराज सिंह टाइप के लोगों का, वो आखिर क्यों आपका समर्थन करेगी? बहुत सही कह रहा है, बहुत सही कह रहा है। तो ये प्रश्न बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो पार्टी में विद्रोह है या नहीं है मैं नहीं कहता लेकिन पार्टी के एक सीनियर लीडर्स का बड़ा हिस्सा इस मामले से अपने आप को पीछे कर